बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शान रमज़ान 2023 में किए गए अपने वादे के ऐन मुताबिक, जिसमें हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हमने कुछ अलग तर्ज के कसाइस सोच रखे हैं। शान रमज़ान 2024 में कायनात, इसके राज, इसका फैलना, ये सब कुछ हमारे अतराफ क्या हो रहा है, नाकाबिल यकीन मालूमात। इसके साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मुसलसल एक बात अर्ज कर रहे हैं कि वो एक लफ्ज जो मैं और आप दिन में अनगिनत मर्तबा कहते तो हैं, क्या समझते हैं या नहीं, और वो लफ्ज है अल्लाहु अकबर। आइए आज का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर कहूंगा, अगर आपको लगता है कि हमने अब तक की सारी मालूमात आपसे शेयर करके आपको हैरान कर दिया है, तो ये आपको गलत लगता है। बहुत हैरानकुन बातें अभी आनी हैं, अगर पस मंजर में भी जरा सके। कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि ये अल्लाह ताला की कायनात कितनी वसी, और इस हवाले से कल कुछ हैरत अंगेज बातें अर्ज की थी। जैसे कि एक सैयारा है कि जिस पर मुसलसल हीरों की बारिश हो रही है। सैयारा ही ऐसा है कि जिसमें मुसलसल हीरों की बारिश हो रही है। अगर यानी कुछ इस तरह का मंजर होगा, कुछ ऐसा मंजर होगा उस सैयारे का कि जहां हर लम्हा हीरों की बारिश हो रही है। नेपट्यून है जिसका पूरा फर्श ही हीरो का बन गया। अगर मेरी आवाज बढ़ा सके प्लीज बढ़ा दीजिएगा। और एक तो इसके अलावा प्लैनेट ही पूरे का पूरा ऐसा है जो कि है ही प्लैनेट डायमंड। यानी इतने हीरे हैं कि अगर आज इंसान को उस तक रसाई हो जाए और पूरी दुनिया के लोगों में वो हीरे तकसीम कर दिए जाएं, लोग खत्म हो जाएंगे, हीरे खत्म नहीं होंगे। आवाज बढ़ा दीजिएगा। पिछले कसाइस का खुलासा ये था ना कि अल्लाह कितना बड़ा है। आज ये भी सुनिएगा कि उस सबसे बड़ा, अगर ये बैकग्राउंड वॉइस भी प्लीज मेरे कानों में थोड़ा बढ़ा सकें तो मैं, आज ये भी सुनिएगा कि सबसे बड़ा अल्लाह का कलाम, नहीं मैं माजरत, मेरी आवाज बहुत बढ़ गई है, मेरी आवाज कम करके मुझे बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा दे सकें तो मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं। जी शुक्रिया। कि अल्लाह कितना बड़ा है, आपकी खिदमत में अर्ज किया। अल्लाह का कलाम कुरान करीम कितना बड़ा है, कितना मोजज़ाती है, कितना अनबिलीवेबल हद तक मोजज़ाती है, ये देखिएगा। और जिस तरह हम अल्लाह अकबर के लिए कह रहे थे कि हम कह तो देते हैं मगर समझते नहीं हैं, इसी तरह क्या किताब अल्लाह के लिए भी यही बात नहीं है कि अगर हम इतनी मोजज़ाती किताब को पढ़े भी नहीं या बस सिर्फ पढ़ तो लें, समझे ही नहीं, तो ये ज्यादती नहीं है। हालांकि कुरान तो वो है कि कुरान दीन हक का मुकम्मल निसाब है, इंसान की ज़हनियत के लिए इनकलाब है। ये सिर्फ शायरी नहीं है, हकीकत है। ये कुरान दीन हक का मुकम्मल निसाब है, इंसान की ज़हनियत के लिए इनकलाब है। अल्लाह की सब किताबें बहुत मोहतरम सही, सारी किताबें चांद तो ये आफताब है। कुरान की नेमतों को कोई पा नहीं सका, इसका जवाब अब भी कोई ला नहीं सका। कुरान बेनजीर है और बेमिसाल है, कुरान खुदा का मोजज़े लाजवाल है। तो खैर हैरत अंगेज बात यह है कि 1400 साल कबल, हमने बहुत सारी चीजें आपकी खिदमत में अर्ज की थी। एक हैरत अंगेज बात यह है, 1400 साल कबल कुरान ने आसमान में मौजूद एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के नामों पर पूरी सूरतें नाजिल की हैं। सूरह शम्स, सूरह कमर, सूरह नजम, सूरह बुरूज, सूरह तारिक। ये जो कहकशाएं हम देखते हैं, कहकशाएं दिखने में बड़ा हसीन मंजर पेश करती हैं, बहुत एक दिलकश मंजर होता है ना। कुरान करीम की एक आयत सुनिए, सूरह हज्र में इन कहकशाओं की गोया तारीफ करते हुए कहा, आयत का तर्जुमा है, बेशक हम ही आसमानों को बुरूज, कई मुफस्सिरीन के मुताबिक कहकशाएं, हम ही आसमानों बुरूज बुरूज यानी कई मुफस्सिरीन के मुताबिक कहकशाएं बनाई हमने
और देखने वालों के लिए उनको मुज़य्यन और हसीन कर दिया है। अगले सवाल की तरफ आते हैं कि ये कायनात वजूद में आई कैसे। आज का सवाल ये है, ये कायनात वजूद में आई कैसे। बड़ा अहम सवाल भी है, बहुत दिलचस्प सवाल भी है कि अभी तो ये सब है जो कुछ हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया, इससे पहले क्या था? जब ये सब ना था तब क्या था? और ये सब कब बनना शुरू हुआ? साइंस इसका जवाब देते हुए बिग बैंग थ्योरी देती है। बिग बैंग थ्योरी यानी क्या? ये बिग बैंग, अब आसान, मैं अपनी समझ के लिए आसान अल्फाज में बयान करूं तो कि जाहिर है मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन और सिंप्लीफाई कर लें अगर, कायनात का आगाज कैसे हुआ, साइंस इसका जवाब देते हुए बिग बैंग थ्योरी देती है। यानी क्या? ये बिग बैंग अंग्रेजी का जबान का लफ्ज है जिसके मानी एक बड़े धमाके के, बड़े धमाके के। यानी साइंस के मुताबिक बिग बैंग वो धमाका है जिसके नतीजे में कायनात वजूद में आ गई है। इस नजरिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर एक छोटी सी जगह पर कैद था। अभी जो इतनी बड़ी कायनात है जो फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, ये सारे का सारा मादा साइंस के मुताबिक एक सुई के या बहुत ही एक छोटे से हिस्से में गोया एक नुक्ते की तरह एक छोटी सी जगह पर कैद था। यहां तक कि वो मरहला आया कि जब ये मादा एक धमाके से फटा और खला में फैलना शुरू हो गया, फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया, फैलता ही चला गया। साइंस ये कहती है। और ये अमल कब हुआ? साइंस कहती है ये अमल आज से 13.8 अरब साल पहले हुआ। 13.8 अरब साल पहले। उफ। अब जरा यहां एक लम्हे को रुकिए और साइंस जिस नतीजे पर पहुंची है कि दुनिया, कायनात बनी कैसे, कि एक नुक्ता था, वो फटा और फिर फैलता चला गया। बस ये बात ज़हन में रखिएगा जो मैं अल्फाज बार बार दोहरा हूं। नुक्ता था, फटा और फैलता चला गया और कायनात इस तरह वजूद में आई। बिग बैंग। जरा इसकी अगर एक ग्राफिकल, एक वीडियो की सूरत में रिप्रेजेंटेशन भी देख सकें कि गोया यूनिवर्स इस तरीके से बनी आज से 13.8 अरब साल पहले। देखिएगा। गोया एक नुक्ता और फिर एक जोरदार धमाके से फटा और उसके बाद ये फैलता चला गया और उस तरह ये कायनात वजूद में आई। ये सुन लिया आपने, अब सुनिए और हैरान हो जाइए। दुनिया भर के साइंसदान इस नतीजे पर कब पहुंचे हैं? तकरीबन आज से 100 साल पहले, अंदाजन आज से 100 साल पहले। अब सुनिए और हैरान हो जाइए कि खुदावंद ताला ने अपनी किताब में हमें 1400 साल पहले क्या बताया था, कायनात किस तरह वजूद में आई। साइंस ने इसके बारे में 100 साल पहले बताया, हमने आपकी खिदमत में तफसील से अर्ज कर दिया। 1400 साल पहले कुरान करीम ने इस मुतालिक क्या बताया था। आयत का तर्जुमा सुनिए, सूरे अंबिया है, आयत नंबर 30 है और तर्जुमे का एक हिस्सा यह है कि बयान किया क्या क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया। बिग बैंग थ्योरी ध्यान में रखिएगा, 100 साल पहले बताया है साइंस ने। क्या जिन लोगों ने कुफ्र किया, ये नहीं देखते कि सब आसमान और जमीन सब बाहम मिले हुए थे, तो हमने 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 इनको फाड़ कर जुदा कर दिया। सूरह अंबिया आयत नंबर 30, 1400 साल पहले कुरान करीम के अल्फाज। बिग बैंग थ्योरी 100 साल पहले। हमने, जमीन और आसमान जुड़े हुए थे, गोया एक नुक्ते की मानंद जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा कर दिया। मैंने इस आयत की तफसील में यहां तक पढ़ा कि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए
उसमें दो अल्फाज ही से मुराद ये, एक का मतलब है कि बिल्कुल जो है वो हर चीज को बाहम पहले मिली हुई हो और फिर एक एक जोरदार धमाके से वो चीज फट जाए। तो 1400 साल पहले, 1400 साल पहले कुरान करीम ने इस कायनात के वजूद में आने का वो नजरिया दिया जो कि साइंस ने तकरीबन 100 साल पहले दरियाफ्त किया। आपको मजीद हैरान करते हैं ये बताकर कि बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई, ये कायनात इस तरह वजूद में तो आ गई, इस कायनात का खात्मा किस तरह होगा इस बारे में भी साइंस एक राय रखती है, इस बारे में भी कुरान ने एक राय दी है। साइंस की राय क्या है और कुरान की राय क्या है, पेश करते हैं आपकी खिदमत में, लेकिन कल इंशाअल्लाह।